बढ़ते आगे। प्रयागराज में बीटेक के एक तालिब इल्म पर बस ड्राइवर और कंडक्टर पर हमला करने का इल्जाम लगा है। मुलजिम तालिब इल्म का कहना है कि ड्राइवर और कंडक्टर उसके मजहब को लेकर मुतनाज़ा तबसरा कर रहे थे, जिसके बाद उसे ये कदम उठाना पड़ा। हालांकि मुलजिम स्टूडेंट का कहना है कि उसे इसका अफसोस नहीं है। बताया जा रहा है कि पुलिस हिरासत से तालिब इल्म ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उस पर गोली चला दी, जिससे वो जख्मी हो गया। इस पूरे वाक़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वायरल वीडियो भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ से भागने की भी कोशिश इस मुलजिम ने की थी, जिसके बाद पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और उस फायरिंग में जख्मी हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से मैं है इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं। इंशाअल्लाह वो मरेगा और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज की तरफ पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाअल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफ़ा जानी रहमत का चलता है। इसी से हमारा है इंशाअल्लाह, तमाम गुस्ताखों को मार डालेंगे, लाशों के ढेर लगा दे रहे हैं इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा अतीक अहमद जुड़ गए हमारे साथ। अतीक, इस हवाले से जानकारी चाहेंगे, इस वक्त क्या गिरफ्त में है ये? बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रयागराज की घटना है ये, और कह सकते हैं कि जो छात्र है वो बस में सफर कर रहा था, बस कंडक्टर और जो बस ड्राइवर है उससे उसकी बहस हुई थी। लगभग 3 दिन पहले कह सकते हैं कि टिकट के पैसों को लेकर बहस हुई थी, और कल ये सकते हैं कि ये जो छात्र है वो अपने पास एक चाकू लेके लाता है, वो उससे जो है बस कंडक्टर और उस पर हमला करता है। जब ड्राइवर उसको रोकता है तो उसके भी हाथ पे हमला करता है और मौके से फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस जब पहुंचती है पकड़ने के लिए, छात्र रुकता नहीं, तो पुलिस ने छात्र के पैर में गोली मारी है और उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसे पूछताछ कर रही है। हालांकि छात्र ने कहा है कि धार्मिक टिप्पणी कर रहा था। जो ड्राइवर कंडक्टर थे वो आए दिन छात्र से धार्मिक टिप्पणी करते थे, अब टिप्पणी करते, जिससे लेकर उनकी नाराजगी थी और वो सोच के आया था कि आज सबक सिखाना है, उसको लेकर उसने हमला किया। हालांकि उसका कहना यह भी है, कोई अफसोस नहीं है, मगर बड़ी बात यह है कि पुलिस पूरी मामले में जानकारी कर रही है कि इतनी बड़ी घटना क्या होगी कि बस कंडक्टर के ऊपर आरोपी जो युवक है उसको चापड़ से हमला करना पड़ गया। हालांकि दोनों कंडक्टर और ड्राइवर अस्पताल में भर्ती है, जिसको लेकर वहां पर जो बस एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने चक्का जाम कर दिया है और जो आरोपी छात्र है उसको भी पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। उसकी हालत ऐसी बनी हुई है, मगर पूरे मामले की जांच पुलिस हालांकि कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। उस वीडियो को लेकर भी काफी चर्चा की जा रही है जो इस मुलजिम ने खुद बनाया है। उसमें जाहिर तौर पर इजहार करता हुआ नजर आया, अपने गुस्से का कहा गया कि उसके मजहब को लेकर किसी तरह का तबसरा किया गया था, जिसके बाद ये पूरा जो मंसूबा था वो उसने बनाया और इससे फ्रेम भी किया है। इस पर भी कई तरह के रद्देअमल सामने आ रहे हैं। किस तरह अब कार्रवाई इस मामले में आगे की जाएगी, कब जब बातचीत की जाएगी कंडक्टर और ड्राइवर से, तब जो पहलू हैं वो सामने आते हुए नजर आएंगे? देखिए, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि छात्र से पूछा गया तो उसने यही बात कही है कि उसके धर्म को लेकर लगातार अभद्र टिप्पणी करते थे दोनों कंडक्टर और ड्राइवर, जिसको लेकर उसमें आक्रोश था। पुलिस भी मामले की बात कर रही है, मगर पुलिस ने यह भी कहा है कि 3 दिन पहले दोनों में टिकट को लेकर पैसे की बहस हुई थी। उसके बाद ये बहस बढ़ गई, जो धार्मिक टिप्पणी पे आगे आ गई। युवक घर से ही ये सोच के आया था कि आज उसको हमला करना है इन लोगों के ऊपर और उसको मारना है। हालांकि युवक बीटेक का छात्र है, बीटेक का छात्र पढ़ा लिखा छात्र है, और पढ़ा लिखा छात्र ऐसी घटनाओं को अंजाम दे तो ये सोचने वाली बात है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर हालांकि युवक के पैर में गोली मारेगी, वो अस्पताल भर्ती है, पूछताछ इलाका भी नहीं है। पुलिस का कहना है कि युवक से पूछताछ की जाएगी तो आगे मामले की बात की जाएगी। हालांकि कंडक्टर और जो ड्राइवर है उन्होंने ये बात कही है कि धार्मिक टिप्पणी को लेकर युवक ने जो हमला किया था तभी वो ऐसी भाषा बोल रहा था कि जो ऐसे धर्म को लेकर उनके खिलाफ टिप्पणी की जाती है उसको लेकर गुस्सा था, और पुलिस पूरे मामले की जांच करी। हालांकि आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं, कैमरों में खंगाला जाएगा कि युवक जब भागा था तो उसके पीछे जो पुलिस गई थी तो क्या पुलिस को आसानी पकड़ सकती थी या पैर में गोली मारना ही जरूरी था। तमाम तरीके से बातें समझ में आ रही हैं। हालांकि आसपास के लोग, उनका कहना यह है कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ तो लिया है, मगर जो घटना हुई है उस घटना में कितनी सच्चाई है इसको जानने की प्रयास पुलिस करेगी। बिल्कुल, अब देखना होगा कि जब पूछताछ होती है तो फिर क्या पहलू सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।